ना मैं सर स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट। हाँ जी सर। ठीक है, क्या पूछना है अभी पूछो मेरे से। सर जैसे जब हमारे पास सबसे पहले वेबसाइट आएगी किसी भी चीज की, तो सर हमें सबसे पहले क्या काम करना होता है, उसका क्या चेक करना होता है उसका। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। मान लो कि आपके पास वेबसाइट आई स्पार्को डिजिटल की। ये वेबसाइट है, ठीक है। हाँ जी सर। ये वेबसाइट आई आपके पास, ठीक है, ये वेबसाइट है आपके पास। ये वेबसाइट आई, ये न्यू वेबसाइट है बिल्कुल। हाँ जी सर। आपको इस वेबसाइट का क्या करना है, एसईओ करना है। आपको क्लाइंट ने क्या दिया है कि आपको एक क्लाइंट ने दे दिया वेबसाइट, ठीक है। हाँ जी। वेबसाइट के साथ आपको 2 मिनट। हाँ जी, आपको क्लाइंट ने क्या दिया, एक एक दे दी फर्स्ट लिंक, आपको मिल गई वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट दे दी गई आपको। उसके बाद जाएंगे, नहीं है, चलिए, उसको पूछो अंदर ही। ठीक है। हाँ जी सर। कंपिटिटर्स, ओके। कीवर्ड्स, ठीक ठीक है। है। ये 3 चीजें जो है ना वो क्लाइंट आपको देता है, और चौथी देता है आपको WP एसएस। हाँ जी सर। अजेश कैसे हैं आप? हाँ जी सर, बढ़िया, आप सुनाओ। बढ़िया जी बढ़िया। एक ना नया प्रोजेक्ट आया है मनाली से। हाँ जी। स्नो व्यू मनाली, हमने नई वेबसाइट बनाई है। ओके। ठीक है, तो स्नो व्यू मनाली का जो है वो एक्सेस जो है वो आपको जैसे पता क्या, कोई भी जैसे अब इन हाउस में जैसे आज तो सच्चू आया नहीं है। ठीक है। ठीक है, आज तो मैं मतलब किसी के थ्रू भी फॉरवर्ड करा देता हूँ। ऐसे क्या करूंगा ना, जैसे आप वहां से मॉनिटर कर रहे हो ना, हम्म। आपको एक नए प्रोजेक्ट की डिटेल जो है वो मैं कैसे एक स्पेसिफिक वे में हमने एक मतलब पता क्या करना है, मेरा मेरा बोलने का मतलब ये है कि हमने करनी है एसओपीज फॉलो हर एक चीज। अब आपने वो वाली जो चीज दी है ना हमें, एक बना के दिया था कि जब नया प्रोजेक्ट होगा तो आपको क्या क्या चाहिए रहेगा, बिल्कुल। उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको डिटेल भिजवा देता हूँ, ठीक है उसकी। ठीक है। फिर इसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे कि कोई जैसे आप अभी वीक में एक बार आ रहे हो, जैसे भी आ रहे हो विजिट कर रहे हो ना, तो जैसे कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो मैं कोई सी एक बंदे की यहाँ से ड्यूटी लगा दूंगा, जो बंदा उसको मैंने बस वो पकड़ाना है। उसके बाद जो कलेक्शन होगी जो भी होगी वो बंदा सूरज से करनी किससे करनी वो करके आपको हैंड ओवर करते, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, और ठीक है। डिस्कशन में जो भी उसकी होगी, लाइक उसको क्या चाहिए, उसका गोल क्या है, ये सारी चीजें वो जो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है जी, ओके। अच्छा, हेलो। हाँ जी सर। हम क्लास करते हैं कंटिन्यू ना। ठीक है। ओके। अच्छा, जब भी किसी वेबसाइट का ऑडिट आप सॉरी एसईओ स्टार्ट करोगे, फर्स्टली आपको बताया जाएगा, वेबसाइट दी जाएगी क्लाइंट के थ्रू, फिर क्लाइंट आपको देगा कंपटीटर्स, फिर उसके बाद कीवर्ड्स दिए जाएंगे, और हाँ जी आपको सर। दिया जाएगा असेस। एक्सेस, ठीक है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जब वेबसाइट मिल गई ना, तो उसके बाद आपको वेबसाइट तो आपको मिल गई है, फिर आपको क्या करना है कि उस वेबसाइट का ऑडिट करना है सबसे पहले। ऑडिट क्यों किया जाता है, क्योंकि आपको, ताकि आपको पता चल सके कि वेबसाइट वेबसाइट के अंदर एरर्स हैं क्या, और आपको क्या फिक्स करना है। ठीक है, समझ रहे हो। अब ऑडिट के लिए ना बहुत सारे फ्री टूल्स भी आते हैं और पेड टूल्स भी आते हैं, मैनुअल भी किया जाता है, ठीक है। 3-4 तरह से जो है वो ऑडिट बनाया जाता है। अब मैं जो हूँ, मैं क्या बोलते, फ्री टूल्स का भी यूज़ कर लेता हूँ, पेड भी हमारे पास है एजेंसी के पास, ठीक है। और जो है क्या बोलते, टेक्निकल जब हम किया जाता है तो पेड टूल्स ही यूज़ किए जाते हैं। और अगर जैसे मैनुअल भी जो है ऑडिट बनाया जाता है, एक फॉर्मेट बनाया जाता है, उसमें मैनुअल भी चेक हो जाता है, एक एक चीज़ चेक करनी पड़ती है।
ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बट टूल्स में क्या होता है ना, टूल्स में आप जल्दी चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक टूल जो वो है, मैं आपको बता देता हूँ, एसईओ ऑप्टिमाइजर। ये देखो यहाँ पे जब आप देखोगे ना, तो ये चीज ये दिख रहा है, हाँ जी सर। इसमें जब आपको वेबसाइट दे दी है क्लाइंट ने, तो आपको फर्स्टली चेक करना है कि वेबसाइट में क्या एरर्स हैं, तभी आप फिक्स कर पाओगे ना ऑन पेज को, अदरवाइज आप फिक्स नहीं कर पाओगे भाई उस चीज को। तो इसलिए आपको क्या करना है ना कि 2 मिनट, सॉरी, यहाँ पे इस वेबसाइट का ऑडिट कर लेना है। पहले पहले चेक करो कि असल में प्रॉब्लम क्या है वेबसाइट के अंदर। ठीक है, ऑडिट करोगे, रुकना पड़ेगा आपको 2-3 मिनट में, जो है वो सारा ऑडिट आ जाएगा यहाँ पे क्या क्या ये फ्री टूल है ना एसईओ ऑप्टिमाइजर? ये फ्री टूल है, हाँ जी बट आप इसमें डाउनलोड नहीं कर सकते इस पीडीएफ को, बस आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। अच्छा, ये वेबसाइट आपको बता देगी असल में आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हो रिकमेंडेशंस, ये दिख रहा है सभी को, रिकमेंडेशंस दिख रहा है। जी सर। हाँ जी सर। इस पे क्लिक करोगे आपको ये बता दिया जाएगा। देखो, एक तो लिंक बिल्डिंग की जरूरत है, हाई प्रायोरिटी, लिंक बिल्डिंग हाई प्रायोरिटी में। ठीक है, ओके सर। उसके बाद नीचे देखोगे लेंथ ऑफ टाइटल टैग्स फिक्स करने पड़ेंगे, और मेटा टैग्स जो है वो भी फिक्स करने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ जी। बाकी ऑल ओवर जो चीजें हैं ना वो यहाँ पे बता दी जाएंगी आपको कि ये टाइटल फिक्स होगा, मेटा फिक्स हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आप जैसे जैसे स्क्रॉल डाउन करते जाओगे, ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा गया है अमाउंट ऑफ कंटेंट। ठीक है, योर पेज हैज लो वॉल्यूम ऑफ टेक्स्ट कंटेंट विच सर्च इंजन कैन इंटरप्ट एज थिन कंटेंट जो है वो छोटा है, तो इसको आपको पेज जो है ये, इस पेज जो फर्स्ट पेज है ना, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, अपने कंटेंट राइटर को बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे थोड़ा कंटेंट जो है वो डाला जाए, क्योंकि कंटेंट छोटा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कंटेंट को बढ़ाया जाए थोड़ा सा, ताकि सर्च इंजन जो है इजी टू रीड कर सके आपके पेज को। ठीक है, समझ गए बात को? हाँ जी सर। ये होगा। फिर इमेज अल्ट एट्रीब्यूट्स जो होता है ना, ये 85 इमेजेस जो है वो इस वेबसाइट में यूज करी गई हैं। ओके, तो 85 इमेजेस, बट 35 इमेजेस के जो वो हैं, क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स जो हैं वो मिसिंग है। मतलब 35 इमेजेस जो डाली गई हैं उसमें बताना पड़ेगा कि ये इमेजेस है किस चीज की। समझ रहे हो? ठीक है सर। मतलब अभी गूगल को नहीं पता है ना कि आपने वेबसाइट में कौन सी इमेजेस यूज करी हैं, क्योंकि वो तो एक सर्च इंजन है, उसको क्या पता कि कौन सी इमेजेस हैं। उसको बताना पड़ेगा कि हाँ जी ये इमेज है, कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर की इमेज है, ये कंप्यूटर डाला है भाई, ये क्या बोलते हैं एसईओ की इमेज है, ये यहाँ पे क्या बोलते हैं सर्विसेज जो डली है, वेबसाइट सर्विसेज डली है, मोबाइल ऐप डली है, मोबाइल ऐप की है, अपना वेबसाइट डिजाइनिंग की है, वैसे करके इमेजेस को बताना पड़ेगा कि ये इमेजेस डली हुई हैं। ठीक है, ओके, समझ गए? हाँ जी सर। फिर जो है आपको साइट में ये सारा साइट में डाला है, इस पे ये यहाँ पे एनालिटिक्स जो है वो जोड़ना पड़ेगा। एनालिटिक्स जब आप जोड़ते हो ना किसी वेबसाइट का, तो उसमें क्या होता है कि आपको पता चलता है कि कौन सी कंट्री से कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितनी लीड्स आ रही हैं, कन्वर्जन्स कितनी आ रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऑल ऑफ देम जो है वो एनालिटिक्स के दौरान जो है वो आप देख सकते हैं अपनी वेबसाइट में क्या हलचल हो रही है, क्या आप काम कर रहे हो। समझ गए? ओके सर। ठीक है, लिंक्स पता है आपको, जो आप काम कर रहे हो, बैक लिंक्स बना रहे हो। ठीक है, ये जो है बैक लिंक्स जो बना रहे हो ना, वो वहां पे एक एक लिंक जो है वो आपको हेल्प करेगा डोमेन स्ट्रेंथ और पेज स्ट्रेंथ में। जितनी ज्यादा डोमेन स्ट्रेंथ होगी उतना ज्यादा आपकी वेबसाइट जो है वो सर्च इंजन में रैंक करेगी, और आपको हेल्प मिलेगा
अपने क्लाइंट को लीड्स देने में, यूजर्स देने में, ऑर्गेनिक ट्रैफिक देने में, समझ गए? हाँ जी सर। ओके, तो उसके बाद जो चलेगा, बस ये इस तरह से जो है वो ऑडिट किया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो डिवाइस रेंडरिंग, यहाँ पे ये चीज देखना भी जरूरी है, जैसे कि मोबाइल फ्रेंडली है वेबसाइट या नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये दो चीजें दिखाई गई हैं, एक मोबाइल में एक टैबलेट में। देखो मोबाइल में वेबसाइट इस तरह से दिखेगी और टैबलेट में वेबसाइट इस तरह से दिखेगी। ठीक है, ये दोनों जो चीजें हैं ना, इसलिए ये चीजें जो हैं वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए वेबसाइट। ठीक है, ताकि जो है वो अच्छे से, जो क्या बोलते हैं, यूजर्स हैं आपकी वेबसाइट पे विजिट कर सके। अभी आप देख सकते हो कि गूगल पेज इनसाइट्स जो है वो मोबाइल में जो है, इस वेबसाइट की स्पीड जो है वो कम है। ठीक है, तो ये स्पीड हमें फिक्स करनी पड़ेगी इस वेबसाइट की। ये जो भी आपको 11 नवंबर की अपडेट पढ़ोगे ना, तो उसमें स्पेशली ही लिखा गया है कि आप अपनी वेबसाइट की स्पीड और कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और क्या बोलते जो अपना ए जनरेटेड जो है वो कुछ भी यूज नहीं करना है। वो सारी अपडेट्स जो हैं वो दी गई हैं। मैं अपडेट आपको ग्रुप में सेंड करूंगा, वो सब भी अपडेट को आपने पढ़ना है अच्छे से कि क्या अपडेट आई है इस नवंबर मंथ में। ठीक है, और कैसे जो है वो आपको हेल्प करेगी आगे एसईओ करने में। ठीक है, ये चीज़ें, तो ये चीज़ें सारी जो हैं वो ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले जब भी आप किसी भी वेबसाइट की एसईओ स्टार्ट करोगे, उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि वेबसाइट की ऑडिट जो है वो निकालनी है प्रॉपर। जब आप ऑडिट निकाल लोगे, तब आप फिर क्या करोगे, क्लाइंट को वो ऑडिट भेजो। ठीक है, जब क्लाइंट को ऑडिट जाएगा और क्लाइंट देखेगा कि हाँ जी मेरी वेबसाइट में ये सारे एरर्स हैं और मुझे ज़रूरत है इन एरर्स को फिक्स करने की। ठीक है, तो वो आपको अप्रूव करेगा वो चीज़ कि हाँ जी फिक्स करो। ठीक है, जब आपको अप्रूवल मिल गया कि हाँ जी ये सारा चीज़ें जो भी आपने एरर्स मुझे बताए गए हैं, उन एरर्स को आप फिक्स कर दो, तो आप स्टार्ट करो प्रोजेक्ट को। फिर ऑन पेज शुरू होगा। ऑन पेज शुरू करने के लिए आपको क्या दिया जाएगा, वेबसाइट क्या मिलेगा आपको, कंप्लीटेड वेबसाइट, मिलेगा। डब्ल्यू एक्सेस। हाँ जी सर। ठीक है, और जब भी आपको किसी वेबसाइट के वर्डप्रेस में एंटर करना है, तो आपको यहाँ पे लिखना है स्लैश डाल के एडमिन। ठीक है, जैसे ही आप एडमिन डालोगे, ठीक है, आपको ये आ जाएगा लॉगिन का ऑप्शन। यहाँ पे आपको यूजर नेम डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है और लॉगिन कर देना है। ठीक है, जी अभी मैं सर। आपको लॉगिन करके बता देता हूँ। मेरे पास ऑर्बिट एज का पड़ा है। ठीक है, उस पे हमने काम कर रहे थे, तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। एडमिन स्लैश एडमिन जब आप लिखोगे ना, तो आपके पास ये देखो, ये और ये मैंने सेव करके रखा है यहाँ पे, यूजर नेम और पासवर्ड। और जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा, देन आप जो है आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा वर्डप्रेस का। ठीक है, बाहर से आपने वेबसाइट देख ली, बाहर से वेबसाइट कैसी दिखती है वो आपको पता है। ठीक है, बाहर से आपको वेबसाइट ऐसी दिखेगी, ये वेबसाइट है। बट जब आप वेबसाइट के अंदर पहुंचोगे, तो आपको ये सारी चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, ये वर्डप्रेस एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे वेबसाइट को बनाया जाता है। ठीक है, और जब भी कोई एसईओ एक्सपर्ट वेबसाइट की एसईओ करने लगता है, तब वो उसको कुछ चीज़ें फिक्स करनी पड़ती हैं, इसलिए जो है वो क्लाइंट आपको अपनी वेबसाइट का एक्सेस देगा। ठीक है, और जब आप वेबसाइट के अंदर जाओगे, तब आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। ये देख रहे हो आप, डैशबोर्ड दिखाई देगा, होम, अपडेट्स, पोस्ट। पोस्ट जो वो होती हैं जो ब्लॉग्स डाले जाते हैं। ठीक है, ये सारे प्लगइन्स, मीडिया, ये पेजेस, कमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे जो भी हैं, ये सब चीज़ें आपको दिखाई देंगी। अच्छा, जब भी आप नई वेबसाइट का एसईओ स्टार्ट करोगे, तो फर्स्टली आपको प्लगइन डालना पड़ेगा, एक प्लगइन जिसका नाम होता है योस्ट एसईओ। ये आप साथ साथ में नोट 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 करो, उसमें कॉपी में। सर कर रहे हैं सर। हाँ 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 हाँ, हाँ जी साथ सर। साथ में हाँ हर जी। एक चीज नोट करो, ताकि आपको हेल्प मिले। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, ये डलता है एक योस्ट एसईओ करके, एक जो है वो प्लगइन डलता है। ये प्लगइन फ्री होता है, प्रीमियम आप ले सकते हो अगर लेना चाहो अपनी वेबसाइट के लिए तो। वैसे ये फ्री होता है, फ्री में भी आपको काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है,
और क्या बोलते हैं, प्रीमियम में भी आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाएंगे। प्रीमियम में आपको AI सपोर्टेड मिल जाएगा वर्जन, और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो प्रीमियम में देखने को मिलते हैं जो शायद फ्री में ना हो। बट मैक्सिमम जो यूज़र्स हैं फ्री ही यूज़ करते हैं, क्योंकि फ्री जो है, फ्री में भी सारा कुछ ही मिलता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं मिलता। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि ये योस्ट SEO, यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फिक्स करनी है, ठीक है, नोटिफिकेशन, ये सारा कुछ। अब देखो, अपग्रेड जब आप करोगे ना, इसको प्रीमियम लोगे, तो आपको AI मिलेगा, बेटर SEO टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, फास्टर, ठीक है। AI के थ्रू आप लिखवा सकते हो, वो इनका अपना ही वर्जन होता है। सुपर फास्ट इंटरनल लिंकिंग सजेशंस, इंटरनल लिंकिंग सजेशंस दिए जाएंगे, क्योंकि जब आप प्रीमियम लोगे तब ऐसे आपको खुद देखना पड़ेगा कहाँ पे आपको इंटरनल लिंकिंग करनी है। अपीलिंग सोशल प्रीव्यूज पीपल एक्चुअली वांट टू क्लिक ऑन, ठीक है, सोशल मीडियाज के ऊपर वो कर दिया जाएगा। नो एड्स, एड्स नहीं आएंगी वहाँ पे प्रीमियम में। मल्टीपल कीवर्ड्स, रैंक हायर फॉर मोर सर्चेस, मल्टीपल कीवर्ड्स को आप टारगेट कर सकते हो। नो मोर ब्रोकन लिंक्स, ब्रोकन लिंक्स आपको नहीं दिखाई देंगे, ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट मैनेजर कर देगा उसमें, ठीक है। 24/7 सपोर्ट, ठीक है, आपको सपोर्ट मिला दिया जाएगा 24/7 का। अच्छा, ये सब चीज़ें प्रीमियम में मिलती हैं, बट ये आवश्यकता नहीं है लेने की, ठीक है। अगर आपको क्लाइंट ने लेके प्रीमियम लेके ही दिया है तो चलो चला लो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप खुद किसी क्लाइंट के लिए SEO कर रहे हो, ऑन पेज कर रहे हो, तो उसमें इस चीज़ की आवश्यकता है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए कि हम पेजेस पे जाते हैं, पेजेस पे गए, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ पेजेस के लिए जो है वो मेटा बनाए गए हैं, ठीक है। कुछ पेजेस के लिए मेटा जो है वो अभी बनाने की आवश्यकता है। ये सारे पेजेस हैं, देखो कितने कितने सारे पेजेस हैं। अब ऐसा नहीं है कि सभी के लिए बनानी है, जरूरी नहीं होता कि सब के लिए बनानी है। कुछ पेजेस ऐसे होते हैं ना कि वो मतलब जब डेवलपर काम कर रहा होता है तो वो मतलब कॉपी पेजेस होती हैं, मेन पेजेस नहीं होती है। आपको ये नहीं करना है कि कॉपी पेजेस के लिए भी मेटा बना के डाल दो वहाँ पे। जो मेन पेजेस हैं उनके लिए ही आपने मेटास बनाने हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो होम पेज है, होम पेज के लिए मेटा बना दो, ठीक है। जो सर्विसेज पेजेस हैं उनके लिए मेटा बना दो, और जो अपना मान लो कि कॉन्टेक्ट अस है उसके लिए लिख दो मेटा, और अबाउट अस के लिए मेटा बना दो। बस इतने से ही बनते हैं। अब मेटाज का क्या सीन है कि जैसे मान लो कि एक वेबसाइट आती है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, टू द वेब करके, टू द वेब करके, टू द वेब वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे ना, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको बताया जाएगा कि आपका जो है, सॉरी दो मिनट मैं आपको बताता हूँ। ये दिख रहा है गूगल मेटा डिस्क्रिप्शन टेस्टर, हेलो। हाँ जी सर। हाँ, तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि आपके पेज, यहाँ पे आप पेज का URL डाल सकते हो, देख सकते हो कि आपका मेटा टाइटल और जो डिस्क्रिप्शन है वो प्रॉपर लेंथ में है या नहीं है। क्योंकि ये जो है आपका वर्ड्स जो होते हैं ना, जो अपने कैरेक्टर्स होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू सिस्टम ही रखने हैं। जैसे मान लीजिए कि एक टाइटल जब डाला जाता है तो उसको आप 50 कैरेक्टर्स में ही डाल लो, क्योंकि उसका है ही उतना है, बताया ही उतना किया, उतना ही उठाएगा वो, ठीक है, ज़्यादा नहीं उठाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे मेटा डाला है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए, यहाँ पे मेटा डाला गया है, तो ये देखो, टॉप एंड्रॉयड ऐप डेवलपर इन द USA, ठीक है। आप इस चीज को कॉपी करोगे, ठीक है, और यहाँ पे टू द वेब में देख सकते हो यहाँ पे सर पेज। एक्सक्यूज मी सर, सर प्लीज थोड़ा एक बार फिर से रिपीट करना। ओके ओके ओके। हाँ जी जब सर। भी आप मेटा डालो ना, हाँ जी सर। मेटा टाइटल डालो जब भी तो आप, जैसे टू द वेब उस पे बताया था आपने, उस पे जाना है फिर नेक्स्ट। टू द वेब जो है ना, ये हाँ जी। आपको, ये एक वेबसाइट है, ठीक है। हाँ जी सर। ये टेस्ट करती है पेज टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ को, ठीक है समझ। सर। ओके सर। ये टेस्ट करती है ना पेज हाँ टाइटल जी। और मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ को टेस्ट करती है। ये आपको बताएगी कि आपने जो क्या बोलते मेटा डाले हैं, टाइटल डाला है, वो प्रॉपर है या नहीं है, लेंथ प्रॉपर है उसकी या नहीं है। हाँ कि जी सर। वो मतलब ज्यादा तो नहीं डाल दी आपने, लेंथ ज्यादा तो नहीं डाल दी टाइटल की, या आपने डिस्क्रिप्शन ज्यादा बड़ी तो नहीं डाल दी। वो ये उस चीज के लिए आपको हेल्प करेगी, ओके। जैसे कि मान लो कि मैंने इस पेज पे
इस पेज के लिए मैंने अपना मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शंस लिखे थे। तो मैं जब इसको जनरेट पर व्यू करूंगा तो यहाँ पे बता दिया जाएगा कि क्या बोलते हैं ये पेज ओके है या गलत है। ये देखो यहाँ पे लिख के आया ना सारा, देख रहे हो आप? ठीक है, योर पेज टाइटल एक्सेप्टेबल, ठीक है, ये लिख के आ रहा है ना, योर पेज इज एक्सेप्टेबल लेंथ एंड योर मेटा डिस्क्रिप्शन इज एक्सेप्टेबल लेंथ, कि इतनी ही ठीक है, मतलब ओके है। अगर मान लो यहाँ पे मैं और वर्ड्स ऐड कर दूं, जैसे ये देखो, ये मैंने और वर्ड्स ऐड करे, तो यहाँ पे ये लिख के आ गया कि पेज टाइटल शुड बी अराउंड 520 पिक्सल्स इन द लेफ्ट। यहाँ पे ऐसे निशान आ गया ये स्टॉप का कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उतने ही लेंथ चाहिए, उतने ही पिक्सल्स चाहिए जितने क्या बोलते एक वेबसाइट अलो करती है अपना क्या बोलते एसईओ के लिए। ठीक है, समझ रहे हो आप बात? अभी आप ज्यादा वो कर दोगे तो उसमें तो आपको प्रॉब्लम आएगी, है ना? बोल रहा हूँ ना हाँ मैं। जी सर, हाँ जी सर। अभी जैसे हम ज्यादा खाना खा लेंगे तो हमें प्रॉब्लम होती है भाई, यार ज्यादा खाना खा लिया अभी। 398। तो वैसे ही एसईओ में भी ऐसा ही होता है कि ज्यादा ओवर ऑप्टिमाइजेशन भी आपको प्रॉब्लम करेगी। इसलिए जितना मतलब बताया गया है उतना ही करना है, एक्स्ट्रा कुछ मत करिए। ओके, ओके सर। इसलिए अभी जो जैसे मान लो कि आपने ये तो पेज में मैंने डाल दिए थे। अभी मान लो कि किसी पेज के लिए मैंने मेटा बनाने हैं, मैं आपको सॉरी, ये पेज है जैसे बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। ओके, जैसे मान लो कि मेरे को इसके लिए मेटा बनाने हैं, मेटा टाइटल भी बनाना है इसके लिए, और मेरे को इसके लिए मेटा डिस्क्रिप्शन भी बनाना है। ठीक है, अभी देख सकते हो आप कि यहाँ पे की फ्रेज कुछ भी नहीं है, टाइटल कुछ भी नहीं है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं डाली है। इट्स अ न्यू पेज। ठीक है, अभी इसकी ये जो है ये पेज है ना बिजनेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अभी हमें इसका क्या करना है कि हमें एक टाइटल चाहिए। ठीक है, टाइटल चाहिए हमें, तो हम जाएंगे चैट जीपीटी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे। और एक और चीज, जब भी आप एसईओ करने बैठो, ठीक है, और आप खास करके ऑन पेज कर रहे हो किसी वेबसाइट का, तो आपको कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग ही लिखना है मेटा। ठीक है, और वो कीवर्ड्स वहां पे टारगेट होने चाहिए। अगर वो कीवर्ड्स टारगेट नहीं है तो आपको मेटा डाल के आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग ही मेटा को डालना, ताकि आपको हेल्प मिले इजी टू रैंक होने में। ठीक है, गूगल उस चीज को जल्दी से कैच करे। समझ रहे हो? हाँ जी सर। तो जैसे कि मैं अभी क्या बोलते इसके कीवर्ड्स निकाल लेता हूँ, पहले 2 मिनट मेरे को दीजिए। ऑर्बिट हैच, ये ना मैं आपको ऑन पेज के टास्क बता रहा हूँ। ठीक है, कि प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट किया जाता है। आपने पूछा था मेरे को कि प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट किया जाता है और किस तरह से जो है प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है। ठीक है, हाँ जी सर। तो ये चीज ना नोटिस अपना कॉपी में बना लो, एक उसमें लिख लो। ठीक है, कल को अगर आपको पूरा प्रोजेक्ट दिया जाए कि ऑन पेज भी करना है, तो आपको हेल्प मिलेगी उस चीज में। समझ रहे हो? हाँ जी सर। ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स दिख रहे हैं सभी को? हाँ जी सर। अच्छा, ये कीवर्ड्स हैं। अभी मेरे को क्या बोलते हैं वो बनाना है यार, मेटा बनाना है। ठीक है, तो मेरे को ये कीवर्ड्स टारगेट करने पड़ेंगे उसमें। मेरे को टाइटल बनाना है और मेटा डिस्क्रिप्शन बनानी है, तो मेरे को ये कीवर्ड्स टारगेट करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि कीवर्ड वो था, इसका था क्या बोलते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है। ठीक है, यहाँ पे वेब डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट एजेंसी है। ये देखो, इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोई भी जो है वो नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, आपको पहले एक कीवर्ड बना लेना है प्रॉपर बिजनेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। तो इजीली आप क्या करो, यहाँ पे जाओ अपना, तो मैं पहले शिफ्ट करता हूँ। सभी को हाँ जी। अच्छा ठीक है, ओके।
यहाँ से हम निकालेंगे कीवर्ड प्लानर। ये थोड़ा सा टाइम, ये निकालिए कीवर्ड प्लानर, ठीक है। दिख रहे सभी को? हाँ जी अच्छा, तो अभी क्या करना है ना, अभी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स करें, हमें कीवर्ड लेना है बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से। एक ये हो गया बिजनेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन LA लॉस एंजलिस, क्योंकि हम जो टारगेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं USA को, ठीक है। मैं 3 कीवर्ड्स लूंगा, बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन रेडा फ्लोरिडा, ठीक है। अच्छा, ये 3 है यहाँ पे एक 3 कीवर्ड्स मैंने डाले, यहाँ पे डालूंगा मैं वेबसाइट। ये वेबसाइट मैंने डाल दी यहाँ पे, ठीक है। ये वेबसाइट डाली मैंने, गेट रिजल्ट्स करूंगा। ये जो कीवर्ड्स है ना 3, इनका सारा कुछ आ जाएगा यहाँ पे, कितना ट्रैफिक है इन पे और कितना जो है वो मंथली सर्चेज हैं, ठीक है। एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड आप गूगल के थ्रू भी कर सकते हो। जैसे गूगल पे जाओगे, यहाँ पे लिखोगे बिजनेस डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन USA, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेरीज आ जाएंगी। ये देखो, टॉप 100 सॉफ्टवेयर कंपनीज इन USA, ये सारे कीवर्ड्स हैं, ये क्वेरीज हैं जो यूजर्स डाल रहे हैं, समझ रहे हो? हाँ जी सर। जैसे मैं यूजर हूँ ना, मैं क्वेरी डाल रहा हूँ, लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज इन USA, कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज इन USA, ये सब कीवर्ड्स हैं। ये भी आप ले सकते हो, ठीक है। ये लॉन्ग टेल है। ये जैसे मैंने ये ले लिया है कीवर्ड, ये कीवर्ड मेरे को बढ़िया लगा, ये ले लिया मैंने, सॉफ्टवेयर कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज इन USA। अब मैं इसके इसके बिहाफ पे टारगेट करूंगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो है वो मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन इसके अकॉर्डिंग लिखूंगा, क्योंकि यूजर्स इस कीवर्ड को यूज कर रहे हैं, ठीक है, सर्च करने में। तो ये हमें हेल्प देगा, ठीक है। तो हम जो है वो इस कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने ये कीवर्ड ले लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका ट्रैफिक वगैरह सारा कुछ, सर अपना गूगल इसमें क्या बोलते हो, कीवर्ड प्लानर में, ठीक है, इसमें देख सकते हो आप, ये आपको बता देगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा, ये देखो ये बता रहा है ना कि 100 से 1K। देखो मंथली सर्चेज जो है ना वो मिनिमम जो है 100 to 1K होने ही चाहिए। इससे क्या होगा ना, इससे आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि यूजर्स कुछ सर्च तो करें। अभी जैसे मान लो कि जीरो जीरो वाले उठा रहे हो आप, यूजर उसमें इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा, उन कीवर्ड्स पे आ ही नहीं रहा, मतलब मान लो, ठीक है, वो सर्च ही नहीं कर रहा उसको। तो उस कीवर्ड को आप क्या करोगे, उस कीवर्ड का मतलब कुछ वो नहीं है ना बेनिफिट। मान लो कि यूजर सर्च ही नहीं कर रहे हैं, जैसे मान लो कि मैं सर्च करूंगा कि मुझे एडिडास के शूज चाहिए, तो मैं गूगल पे जाऊंगा, सीधा मैं लिखूंगा कि आई नीड टू बाय एडिडास शूज, या फिर एडिडास शूज, या फिर बाय एडिडास शूज। ये क्वेरीज हैं, समझ रहे हो आप? हाँ जी सर। ये क्वेरीज हैं, ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अगर मान लो कि वहां पे मैं सिर्फ एडिडास लिख रहा हूँ, तो सिर्फ एडिडास ही आएगा वहां पे बाय नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि खरीदने के लिए नहीं लिख रहा। तो वो थोड़ी टारगेट करेंगे हम। मान लो कि वो प्रोजेक्ट में हमें किसी क्लाइंट को देना है कि लीड्स देनी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कीवर्ड्स रिसर्च करने पड़ेंगे। एडिडास कीवर्ड थोड़ी हुआ हाँ वहां पे। जी जब सर। हम ऐसे लिखेंगे कि बाय एडिडास शूज, वो एक कीवर्ड बना प्रॉपर, समझ रहे हो? जी क्योंकि वो गूगल में सर्च हो रहा है। तो वैसे ही कीवर्ड्स लेने हैं जो गूगल में सर्च हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कीवर्ड्स उठा के ले लिए और रख दिए उसमें प्रोजेक्ट में, फिर कल को वो रैंकिंग में नहीं आएंगे, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी।
क्लाइंट्स जब कीवर्ड्स देता है ना तो उसको क्लाइंट की कीवर्ड्स एक्सेप्ट करो, बट खुद रिसर्च करो कि उन कीवर्ड्स के ऊपर अच्छा खासा ट्रैफिक है भी है, मतलब सर्च इंजन में वो सर्च वॉल्यूम है, सर्च हो रहा है नहीं हो रहा है, कंपटीशन कितना है, हाई कंपटीशन है या लो कंपटीशन है। हाई कंपटीशन मीन है कि उस कीवर्ड को हजारों करोड़ों लोग सर्च कर रहे हैं और करोड़ों लोग जो है उस पे एसईओ कर रहे हैं, वो हाई कंपटीशन हुआ। मतलब मीडियम कंपटीशन में क्या है कि हाँ एसईओ तो कर रहे हैं, बट मीडियम मीडियम बंदे एसईओ कर रहे हैं और वो मतलब वो जो है वो आपके कंपटीटर्स भी यूज कर रहे हैं उस कीवर्ड को, वो कीवर्ड अच्छा है। अब लो कंपटीशन में वो कीवर्ड बढ़िया है, बट अभी जो है उस कीवर्ड पे एसईओ करना शुरू करी ही है आपके कंपटीटर्स ने भी और आपने भी, तो वो मतलब लो उसमें आएगा। तो ज्यादातर जो यूज किए जाते हैं ना लो कंपटीशन और मीडियम कंपटीशन के ही कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं, समझ रहे हो बात को? हाँ जी सर। हाँ तो तो जो ये अगर क्लाइंट हमें कीवर्ड दे रहा है, अगर वो अच्छे नहीं कीवर्ड तो हम उनको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि वो ये। हाँ आपको चेंज करने ही पड़ेंगे। अगर मान लो कि जैसे सोलर वाला प्रोजेक्ट था उसमें कीवर्ड्स नहीं थे हमारे पास और दोबारा रिसर्च करे कीवर्ड्स, देन हाँ वो जी आप देखोगे तो वो रैंकिंग में आए कीवर्ड्स, हाँ जी सर। क्योंकि वो कीवर्ड्स सर्च क्वेरीज के हिसाब से रिसर्च करे गए ना दोबारा, समझ रहे हो मैम? हाँ हाँ जी जी अगर वो कीवर्ड सर्च क्वेरीज के हिसाब से रिसर्च नहीं किए जाए मान लो, और वो कीवर्ड्स मान लो कि क्लाइंट ने आपको दे दिए और वो रैंकिंग में नहीं आ रहे हैं विद इन 3 to 6 मंथ, तो आप क्या बोलोगे? उसको जवाब नहीं दे पाओगे आप, आपके पास जवाब नहीं होगा कुछ भी देने के लिए। जब आप वो कीवर्ड सारे चेक कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं यार ये कीवर्ड्स नहीं आ सकते और क्वेरीज के हिसाब से तो वो कीवर्ड्स नहीं है, तो फिर आप फिर क्या करोगे? आप क्लाइंट को दोबारा कीवर्ड्स रिसर्च करके दोगे कि सर ऐसा है कि जो आपने कीवर्ड्स दिए हैं मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि वो कीवर्ड्स ठीक हैं, बट उन पे जो है वो सर्च वॉल्यूम बहुत कम है, जीरो है सर्च वॉल्यूम, तो वो यूजेस में हम नहीं ले सकते, समझ रहे हो बात को? हाँ जी हाँ हम आपके दिए गए सुजेशन के अकॉर्डिंग ही जो है दोबारा से रिसर्च किया है कीवर्ड्स को, और आपको ये कीवर्ड्स हम दोबारा दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखो ये कीवर्ड्स जैसे हमने रिसर्च करे और ये रैंकिंग में है कीवर्ड्स, बस हमें इनको पुश करना है थोड़ा सा, हाँ जी देन सर। वो क्लाइंट आपको दोबारा काम देगा और 1 से 1.5 साल दोबारा आपसे एसईओ करवाएगा, समझ रहे हो? हाँ जी सर तो ऐसे स्ट्रेटजी बना के चेंजेस करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मिला उसको उठाया डाला बस चलो जी हो गया एसईओ, नहीं, एसईओ में बहुत सारे चेंजेस किए जाते हैं, तो उस हिसाब से ही चलना है, ठीक है? तो और सर जैसे मतलब हमें कैसे पता लगेगा कि ये गूगल पे ये वेबसाइट मतलब है कि नहीं है? लो, वो ऑडिट करने पड़ते हैं ना पहले। ओके क्या पूछ रहे हैं आप, दोबारा पूछो तो ऐसे। जैसे हमें कैसे पता चलेगा ये गूगल पे है वेबसाइट की नहीं है? गूगल। वो तो आपको कीवर्ड्स जब आप रिसर्च करोगे ना, हाँ दो जी मिनट सर। मेरे को ना एक फोन आ रहा है, 2 मिनट। ओके ओके। No, I don't require it now this time. Yeah. हाँ जी मैम, हाँ जी। हाँ जी सर। यार एक तो इन लोन वालों ने परेशान किया है, नहीं चाहिए होता फिर भी दे तेरी फोन। सर मेरे पापा की तरह बोला करो कि हम हमारे पास बहुत पैसे हैं, आपको चाहिए तो आप बताइए हमें। हाँ परेशान कर देते हैं। अच्छा पता क्या चक्कर है, अभी क्या पूछ रहे थे आप एससीओ के लिए? हाँ जी सर कि जैसे हमें सर ने बोल दिए कि ये बताओ हमें कि ये हमारी वेबसाइट जैसे सोलर ऊर्जा ही है, गूगल पे हाँ कहाँ पे है, तो हम कैसे बताएंगे वो? मतलब कहाँ गूगल पे इस है, देखो मतलब गूगल। जब हाँ जी
जब आप एसईओ कर रहे हो, कीवर्ड्स का एसईओ कर रहे हो, तो आपको रैंकिंग चेक करनी है ना मैम। जब आप वीकली रैंकिंग अपडेट कर रहे हो क्लाइंट को, तो आपको पता चलेगा कि कौन सी पोजीशन पे कौन सा कीवर्ड है। समझ रहे हो? जैसे आप, जैसे सोलर ऊर्जा का है, मान लो कि सोलर ऊर्जा सर्विसेज इन इंदौरा, हाँ जी सर। तो आप जब वो नहीं सर, कीवर्ड, मेरे पूछने का मतलब ये है ना, जैसे मैंने माना कि कोई स्कूल ही मैंने ओपन करा, ठीक है, उसकी वेबसाइट बनाई मैंने, तो सर वो हमें गूगल पे तो खुद डालनी पड़ती है ना, कि मतलब ये ऐसी ऐसी वेबसाइट है, कि मतलब कैसे लगेगा गूगल को पता कि हाँ, कि मैं पूजा राणा की कोई वेबसाइट है और वो गूगल पे है कि नहीं है? वो तो तब पता चलेगा ना जब आप ऑन पेज किस लिए कर रहे हो आप। अच्छा, ऑन पेज करेंगे, ठीक है सर, ओके। ऑन पेज किस लिए कर रहे हो, एसईओ, एसईओ किस लिए कर रहे हो, वही तो बता रहा हूँ मैं आपको कि हाँ जी एसईओ जब आप करोगे तब धीरे धीरे जो हो वो आपकी वेबसाइट गूगल इंडेक्स करेगा। समझ रहे हो? हाँ जी सर। जब ऐसे नहीं लगेगा गूगल, ऐसे नहीं इंडेक्स ऐसे करेगा। ऐसे जब आप तो चाहे वेबसाइट बना लो अपनी, आप एसईओ नहीं कर रहे हो उस वेबसाइट का, तो गूगल कैसे पता लगा सकता है कि वो आपकी वेबसाइट है? ठीक है जब सर। आप एसईओ कर रहे हो किसी वेबसाइट का, तब आपको पता चलेगा ना कि वो वेबसाइट है आपकी। समझ ओके रहे सर। हो? हाँ जी। अच्छा, अभी पता चल गया ये जो कीवर्ड था, इसके अकॉर्डिंग जो है हमें क्या करना है, मेटा बनाना है। ठीक हाँ है? जी सर। आप जो है चैट जीपीटी यूज कर सकते हो फॉर मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए। बट यूज किस तरह से करना है, एक प्रॉम्प्ट देके, ऐसे नहीं यूज कर लेना, प्रॉपर प्रॉम्प्ट देके यूज करना है। मैं बताता हूँ कि प्रॉम्प्ट कैसे दिया जाता है। जैसे कि मान लो नीड मेटा मेटा टाइटल फॉर अकॉर्डिंग टू दिस, ये कीवर्ड डाल दिया मैंने, कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज इन यूएसए। ठीक है? फिर आगे लिखोगे इन ह्यूमन टोन, ठीक है, कैरेक्टर्स ओनली। ठीक है? और जैसे ही एंटर करोगे ना, ये आपको प्रॉपर बना के देगा, टॉप कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज इन यूएसए। ये बना टाइटल। आप इसको रीराइट भी कर सकते हो, जैसे आपको ये अच्छा नहीं लगा, मान लो मेरे को ये अच्छा नहीं लगा, रीराइट दिस टाइटल मोर ह्यूमन टोन एंड प्रोफेशनल टोन। ठीक है? अब क्या करेगा, ये रीराइट कर देगा। ये देखो, लीडिंग कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी इन यूएसए, इसको कॉपी करो। ठीक है? टू द वेब पे जाओ, और यहाँ पे नीचे जब आप आओगे, यहाँ पे पेज टाइटल लिखा है, यहाँ पे एंटर करके देखो कि ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो इसने क्या बताया, योर पेज टाइटल इज एक्सेप्टेबल। ठीक है? एक्सेप्टेबल है ये। तो आप इसको कॉपी करो और जाओ अपने वर्डप्रेस में, जहाँ पे आपने टाइटल डालना है। ठीक है? यहाँ पे आप पहुंचोगे, यहाँ पे देख रहे हो आप एसईओ टाइटल, हाँ जी सर। यहाँ पे आप डालो, ये देखो। ठीक है? आ गया? ठीक है? कॉपी करो। ठीक है? फिर से यहाँ पे पहुंचो, फिर यहाँ पे लिखवाओ डिस्क्रिप्शन, नीड टू राइट द मेटा डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू दिस मेटा टाइटल। ठीक है? टारगेट कीवर्ड इज, क्या था टारगेट कीवर्ड पता है? टारगेट कीवर्ड था यहाँ पे, ये देखो, ये है टारगेट कीवर्ड, कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज इन यूएसए। ये अब ये जो है वो मेटा डिस्क्रिप्शन लिख के देगा आपको। अब ये मेटा डिस्क्रिप्शन ना थोड़ी बड़ी लग रही है मेरे को, और अच्छी भी लग रही, तो इसको हम रीराइट करवाएंगे। रीराइट इन ह्यूमन टोन विद प्रोफेशनल टोन। ठीक है? प्रोफेशनल टोन इन 135 कैरेक्टर्स ओनली। बस एंटर करो। ये देखो, ये लिख के आया,
ठीक है। अब इसको कॉपी करो, टू द वेब पे जाओ, यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी है, यहाँ पे इसको कट कर दो, यहाँ पे जो आपने लिखवाई उसको एंटर करो। अभी देखो कि ये पूरी आ रही है प्रॉपर, ये देख रहे हो, एक्सेप्टेबल है ये, ओके। तो इस चीज को फिर से कॉपी करो, फिर वहीं पे जाओ वर्डप्रेस में, मेटा डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है। अब क्या ऐड करने को रह गया है? अब ऐड करने को रह गया है की फ्रेज, ठीक है। यहाँ पे की फ्रेजेस ऐड करने को रह गए हैं। तो आप ये ले लो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसको कॉपी करो, यहाँ पे डाल दो, ये लो, ठीक है। ये एसईओ के बिहाफ पे ये ओके हो गया, ठीक है। एसईओ जो है इसका ओके हो गया, ठीक है। रिलायबिलिटी गुड हो गई। अब इसको अपडेट कर दो, यहाँ से जब आप अपडेट पे दबाओगे ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपडेट। यहाँ पे देखोगे तो एसईओ, इस पेज का एसईओ जो है वो ओके है पूरा, समझ रहे हो? हेलो, हाँ। अब इस पेज का जो है वो एसईओ हो चुका है, इस पेज का मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल जो है वो ऐड हो गया। अब आप इसमें एक और चेंजेस कर सकते हो, आप इसमें इंटरनल्स कर सकते हो। इंटरनल्स कैसे करोगे? एडिट विद जो है वो एलिमिनेटर पे क्लिक करोगे, ठीक है। अब आपको जो है थोड़े कुछ समय रुकना पड़ेगा, ये एक प्रॉपर जो है वो बता देगा यहाँ पे ना, 2 मिनट। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। हाँ, हो गया, हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ना आप इंटरनल्स कर सकते हो। कि इंटरनल कैसे करनी है ना, मैं आपको बता देता हूँ। इंटरनल लिंकिंग बोलते हैं जिसको, ठीक है। एक पेज से दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करवाना, ओके। हाँ जी। आप किसी एक पेज को दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करवाते हो ना जब, उसको हम कहते हैं इंटरनल लिंकिंग, ठीक है। तो अभी जैसे कि मान लो मैं इस पेज, ये बिजनेस वाला पेज था, इस पेज को रीडायरेक्ट करवाऊंगा अपना डेवलपमेंट के पेज पे या कहीं किसी और पेज पे, जैसे मान लो कि मैंने वो करवाना है। तो यहाँ पे मेरे को देखना पड़ेगा एक ना कीवर्ड देखना पड़ेगा कोई भी, ठीक है। जब आप ये रीड करोगे प्रोफेशनल सर्टिफाइड और ये अच्छे से, जैसे ये डेवलपमेंट ऑफ बैक एंड डेवलपमेंट, ये दिख गया है, ये जैसे हाँ मान जी। लो ये दिख गया मेरे को बैक एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइज्ड बैक एंड डेवलपमेंट, ये दिख रहा है, ठीक है। दिख गया? अब यहाँ पे ये दिख रहा है इंसर्ट। मैं यहाँ पे एक इंसर्ट लिंक करूंगा, सर्विसेज में जाऊंगा, वेबसाइट डेवलपमेंट पे जाऊंगा, इस पेज को जो है वो मैं यहाँ से रीडायरेक्ट करवाऊंगा। यहाँ पे मैं इंटरनल कर दूंगा, ये मैंने एंटर करा, ठीक है। यहाँ पे लिंक लग चुका है, जी। समझ रहे हो? यहाँ पे क्या क्या लग गया? लिंक लग गया लिंक है। लग गया ना। हाँ, अभी जो भी यूजर इस पेज पे आएगा और पढ़ेगा, जैसे ही यहाँ पे ऑर्गेनाइज बैकएंड डेवलपमेंट दिखेगा ना उसको, और वो जैसे ही क्लिक करेगा ना, देन वो रीडायरेक्ट होके सीधा इस पेज पे पहुंच जाएगा, वर्डप्रेस डेवलपमेंट के पेज पे, समझ रहे हो? ओके। हाँ जी सर। बट ये जो है ना, ये आपको बहुत ध्यान से करना है काम, ठीक है। कुछ भी चीज जो है वो हिलानी नहीं है, कुछ भी ऐसे नहीं करना, बिल्कुल प्रॉपर सही तरीके से, ओके। ओके सर। हाँ, अभी जैसे मान लो कि ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, इस पे भी मैं लगा सकता हूँ, ठीक है। 2 इंटरनल कर दो, एक पेज पे 2 इंटरनल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस बहुत होते हैं वो। जैसे मान लो जी। कि मैंने इस पे लगा दिया एक, मैंने ये देखो, एक ये लगा दिया, दूसरा ऊपर लगा दिया, ठीक है। अब मैं इसको अपडेट कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। अपडेट कर दिया। अब इसको प्रीव्यू कर लेते हैं पेज को, ठीक है। देखो, एक ये लगा है, ऑर्गेनाइज्ड वेबसाइट बैकएंड पे दिख रहा है, हाँ जी। और एक जो है वो यहाँ पे लगा होगा, एक ये लगा सॉफ्टवेयर ये एप्लीकेशन, ठीक है। ठीक। अच्छा, समझ आया आपको? हाँ जी सर। ऐसे जो है वो क्या किया जाता है, मेटा डाले जाते हैं, डिस्क्रिप्शन डाली जाती है, इंटरनल करी जाती है, ठीक है। ये 3 चीजें जो है मैंने आपको बताई, ठीक है। यस। ये इस तरह से जो है वो किया जाता है, ठीक है। अब इस पेज का जो है वो मेटा डल गए, डिस्क्रिप्शन डल गई, इंटरनल हो गई, ठीक है। जब जी। भी कोई
कोई भी जो है वो इस पेज पे विजिट करेगा ना, वो रीडायरेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। और उसको जो है यहाँ पे इस पेज का जो है वो सारा डाटा भी मिल जाएगा। जैसे मान लो कि बंदा पढ़ रहा है एप्लीकेशन रिफॉर्म में, उसका उसका उसने ये चीज़ पढ़ी कि ऑर्गेनाइज बैक एंड डेवलपमेंट ऑफ द वेबसाइट, ये बैक एंड डेवलपमेंट के लिए भी करवाते हैं। तो बस यहाँ पे क्लिक करेगा, सीधा वेबसाइट डेवलपमेंट पे पहुंच जाएगा वो। जब आप वो वेबसाइट डेवलपमेंट पे पहुंच जाए मान लो, तो उसको अगर वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज चाहिए तो यहाँ से सीधा वो अपना डाल लेगा अपना जो भी क्वेरीज है और सेंड करेगा। वो सीधा क्वेरीज कंपनी के पास जाएंगी और वो कंपनी उसको पूरा कोटेशन भेजेगी। इस तरह से जो है वो काम किया जाता है ऑन पेज का, ठीक है। ये कवर हो गया, ऑन पेज कवर हो गया। अभी उसके बाद जो है ना आप स्टार्ट करते हो, जो आप कर रहे हो ऑफ पेज। ऑफ पेज के ठीक है, ऑफ पेज में आप सभी को पता है कि क्या किया जाता है, वो हमने बाकी क्लासेस में भी कवर किया और वैसे भी आपको पता है उसमें क्या करना है, ठीक है। मेन जो था वो ऑन पेज का था, और कैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं उसको लेकर आपको क्वेरीज थी, वो आज मैंने उसमें कवर करवा दी, ठीक है। बाकी अगर आपको फिर भी कुछ भी पता नहीं चल रहा है, आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। सर वो लिंक का ही था कि हमारे वो भी नहीं बन रहे हैं, और बिजनेस लिस्टिंग का थोड़ा सा बता देना फिर से हमें। बिजनेस, टास्क है सर, वो काफी मैं सर दोबारा से करने हैं। ठीक है, एक लिस्ट बनाओ प्रॉपर, मेरे को हाँ जी सेंड करो, ठीक है, कि ओके सर। कौन कौन से टास्क जो हैं वो आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है मैम। ओके सर। वो मेरे को भेजो, ओके फिर सर। उसके बिहाव पे एक कल क्लास होगी, उसमें वो सारे कवर कर दिए जाएंगे। आज मैंने जो है वो आपको प्रोजेक्ट ओके स्टार्ट करवाना, ठीक है, जी सर। ऑडिट ऑडिट मेटा डालना और ओके सर। इंटरनल्स करना, ये सारा बता दिया। ऑन पेज में ये किया जाता है, ऑन ठीक है, पेज का देखना। ये ऑन पेज में किया जाता है, ये मैंने आपको आज कवर करवाया, ठीक है। ओके और सर। कल की क्लास में कवर होगा जो पेंडिंग टास्क जो हैं, जो आपको नहीं आ रहे हैं करने, जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, हाँ ठीक है। जी सर, वो टास्क करने का हाँ, अपने। वो कल किए जाएंगे, वो कल की क्लास में कवर किए जाएंगे। और मेरी बात सुनो, जो भी काम कर रहे हो वो प्लीज ग्रुप में अपडेट कर दो, ठीक है। डेली भेजो, एक टास्क करो, चाहे 5 लिंक सर बनाओ। वो पिछले हफ्ते भी आपने हमें वो भी नहीं दिए थे क्या, आर्टिकल वगैरह भी नहीं दिए थे। आर्टिकल्स ठीक है, मैं आज दे देता हूँ, ठीक है। आर्टिकल ब्लॉग्स वगैरह ये रह गए मैं हमारे पिछले वीक के। ठीक है, कोई बात नहीं, जो पिछले वीक के पेंडिंग है और वो सर आज मिल जाएंगे। हाँ जी, ठीक है। पर जो प्रोफाइल क्रिएशन की वेबसाइट्स नहीं मिल रही थी सर, मेरा वो तो। वेबसाइट्स शायद मैंने पूजा मैम को सेंड करी है। मैम आप नंदिनी मैम को भी सेंड कर दो, सर सच्ची। मैंने कर दी नहीं, मैंने कर दी है सर, इन दोनों को की सेंड। थी सर। पर सर प्रोफाइल क्रिएशन की नहीं, मेरे में नहीं हो रही है मतलब ना। आपको मैं बताई थी, आपने बोला था रहने दो, बोले बाद में करते हैं बोले इसका। कोई बात नहीं, वो न्यू वेबसाइट्स जो भी नीचे वाली वेबसाइट्स है ना उसको यूज कर लो, अच्छा। ठीक है। ओके चलो ठीक है, फिर ये सर, क्लास यहीं पे थैंक कट यू करते हैं। सर। ओके ओके सर। सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, बाय।